हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है और मम्मी बस साफ़ सफाई करने में लगी हुई थी। वो नहा धोकर और साफ़ सफाई कर रही थी। और फ्रेंड्स, नवरात्रि का पहला दिन है तो सभी अपने अपने घरों में पूजा तो करते ही हैं और हम भी बस साधारण तरीके से पूजा करते हैं। तो मम्मी उपवास नहीं करती हैं, बस इसी तरह से पूजा कर लेती हैं। मैं भी इसी तरीके से पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो बस मम्मी साफ़ सफाई कर रही थी और नए पेपर लगा रही थी। हमारे यहाँ तो बस इसी तरीके से पेपर लगा देते हैं और फिर इसी तरीके से हम उस पर अपना भगवान रख देते हैं और फिर उन्हें मतलब जो भी वस्त्र हमें पहनाने होते हैं तो हम पहना देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सिलाई भी तो करती हूँ और मैंने बताया भी तो पहले आपको, तो मैं सारे भगवान के लिए खुद ही वस्त्र सिलती हूँ और इनके लिए तरह तरह के बहुत सुंदर सुंदर कपड़े बनाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने माँ दुर्गा के लिए भी एक कपड़ा बनाया हुआ है और बस मैंने इतनी सारी तैयारी की थी। बस मैंने जो भी घर में पूजा की सामग्री थी मैंने उसी से आज पूजा किया हुआ है। मम्मी को मैंने वही सारा कुछ बोला था कि उसी से पूजा कर देने के लिए। बस जितना सामान था हमने उतने में पूजा की हुई है। तो बस मम्मी अब सारे भगवान को बैठा रही हैं। और फ्रेंड्स, मैंने माता रानी के लिए एक नया चुनरी लिया हुआ है। बस छोटा सा मैंने चुनरी लिया हुआ था क्योंकि मेरी माता रानी मतलब मैंने छोटा सा ही मूर्ति लिया हुआ है, तो मतलब कि उसी में मुझे लगानी होती है। तो मैं उतना बड़ा ज़्यादा चुनरी नहीं ख़रीदती हूँ, छोटी सी चुनरी ख़रीदती हूँ और वही मैं उड़ाती हूँ हर साल। और इसी तरीके से मैं साधारण तरीके से पूजा करती हूँ। आप सभी भी बताइएगा किस तरीके से मैंने पूजा की है। और मुझे जितना मालूम था, जिस तरीके से मैंने करती आती हूँ, तो मतलब मैं उसी तरीके से, मैं कुछ नया इसमें नहीं कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सभी भी मुझे बताइएगा ज़रूर कि मतलब मेरा पूजा करने का तरीका कैसा है कैसा नहीं है, क्योंकि हर किसी को हर चीज़ की नॉलेज नहीं होती। तो हर कुछ कहीं ना कहीं से वो सीखते ही हैं लोग। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मैंने जिस तरीके से पूजा की है क्या वो सही है और क्या उसमें कुछ बदलाव मुझे करना चाहिए। तो मुझे बताइएगा, मैं आगे बार से ज़रूर करूँगी इसी तरीके से। और बस हमने तो अपना माता रानी को बड़े से थाल में रख लिया हुआ है और मम्मी यहाँ पर सारी सामग्री जुटा ली हुई थी। और हमारे यहाँ ना मतलब कि पान के पत्ते पर माता रानी को भोग लगाते हैं, इस तरीके से नहीं लगाते हैं। और मैंने अपने किचन गार्डन में से ही पान के पत्ते तोड़े हुए थे, तो बस उसी पे मैं भोग लगाने वाली। और हम माता रानी को गंगा जल से स्नान करवाते हैं। और फ्रेंड्स, इस पानी को जब हम स्नान करवा देते हैं तो उस पानी को हम पूरे घर में अपने छिड़क देते हैं, क्योंकि इससे पूरा घर ना शुद्ध हो जाता है। और ये तो पूरा अभी हफ्ता ही पूजा पाठ वाला चलने वाला है, तो पूरा शुद्धिकरण रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम लोग इनकी पूरी 9 दिन तक मतलब कि आराधना तो नहीं करते हैं, मतलब कि उपवास नहीं रखते हैं, लेकिन इनकी पूजा पाठ दोनों टाइम ज़रूर कर देते हैं। तो अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो हमारे यहाँ मतलब कि 9 दिनों तक पूजा पाठ चलती रहती हैं, बस कोई उपवास नहीं रख पाता है। मैंने बहुत बार किया है पर अब नहीं कर रही हूँ। इस साल मैंने व्रत नहीं रखा था। और फ्रेंड्स, मम्मी ने माता रानी को नया वस्त्र पहना दिया था और ये वस्त्र मैंने ही बनाया था। और मैंने लाल रंग का वस्त्र सिर्फ माता रानी के लिए ही बनाया हुआ है। वैसे तो मैं सभी के लिए बनाती हूँ, पर माता रानी के लिए खासकर उन्हें लाल रंग पसंद है, तो मैं उनके लिए हर बार लाल रंग का वस्त्र बनाती हूँ। वैसे तो मैं हमेशा हर महीने या हर हफ्ते चेंज कर देती हूँ उनके वस्त्र, लेकिन जब भी करती हूँ तो मैं उन्हें लाल रंग या पीले रंग का ही वस्त्र देती हूँ, अर्पित करती हूँ मतलब कि। और फ्रेंड्स, माता रानी को लाल रंग सबसे ज़्यादा प्रिय है, तो मैं इसका ध्यान ज़रूर रखती हूँ कि भले ही कभी मेरे पास कपड़े जो होते हैं पीले रंग के होते हैं तो मैं उनका भी बना देती हूँ उनके लिए, लेकिन खासकर मैं नवरात्रि में उन्हें लाल रंग के ही वस्त्र चढ़ाती हूँ, क्योंकि लाल रंग उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो बस मैं इसी तरीके से, और मैंने उन्हें भोग में पान का पत्ता, इलायची और लौंग और कसैली और बतासा का मैंने इन्हें भोग लगाया है, क्योंकि इन्हें इसी तरीके की भोग पसंद है। हमारी तरफ इसी तरह से लगाते हैं, तो हम हमेशा मतलब इन्हें इसी तरीके से भोग चढ़ाते हैं। इनका मतलब कि यही सबसे मेन भोग होता है, तो हम इसी तरीके से इन्हें भोग लगाते हैं हमेशा से। और फ्रेंड्स, आप क्या भोग में देती हैं ये भी हमें बताइएगा। ऐसे तो बहुत सारे लोग हलवा पूड़ी भी चढ़ाते हैं। तो हमारे यहाँ ना नौमी के दिन हलवा पूड़ी चढ़ाने का रिवाज है, हम लोग चढ़ाते हैं। जब हम लोग
लोग अगर कोई व्रत करते हैं तब खासकर मतलब कि इस तरीके से ही पूजा पूरी विधि विधान से करते हैं। मतलब कि क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि अगर आप व्रत कर रही हैं तो पूरी तरीके से मतलब व्रत का हर एक नियम पालन करना चाहिए। और बस हम उसी तरीके से करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा से उसी तरीके से करती आई हूँ। और लेकिन जब अगर इसी तरीके से सिंपल जो अगर कोई उपवास नहीं रख रहे तो हम बस साधारण तरीके से भोग लगा देते हैं और साधारण तरीके से ही घर में पूजा कर देते हैं। और बस लास्ट दिन नवमी के दिन हम मंदिर में जाकर और माता रानी के दर्शन करते हैं और वहाँ पर भी भोग चढ़ाते हैं। तो उसका भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, पर अभी नहीं, क्योंकि अभी तो शुरुआत ही है, तो अभी कैसे कर सकती हूँ। तो ज़रूर आप मेरे साथ बने रहिएगा। और फ्रेंड्स चलिए अब हम माता रानी की आरती उतार लेते हैं, और आप सभी भी मेरे साथ माता रानी की आरती गा लीजिएगा। और यहाँ पर मम्मी ने दीपक जला लिया है और धूप भी जला दिया है मम्मी ने, क्योंकि माता रानी को धूप भी बहुत पसंद है। तो बस चलिए अब हम सब आरती के लिए खड़े हो जाते हैं, और मैं और माँ दोनों माता रानी की आरती भी उतार लेते हैं। और फ्रेंड्स आप सभी भी मेरे साथ माता रानी की आरती में सम्मिलित हो जाइएगा। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी, करके सिंह सवारी। सौ सौ सिंहों से बलशाली है तू अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुख को निवारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का इस युग में है बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने है पर ना माता सुनी कुमाता, ना माता सुनी कुमाता। सब पर करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख को निवारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को सवारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। गौरम करुणावतारम संसार सारम, भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्ते हृदयाविनन्दे। भवं भवामि सवितं नमामि, तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। तो फ्रेंड्स हमने माता रानी की आरती उतार ली है, और अब हम उनसे आशीर्वाद ले लेते हैं। और फ्रेंड्स आप सभी भी इस नवरात्रि माता के 9 अवतारों का अच्छे तरीके से पूजा पाठ करिए। भले ही व्रत रखिए या मत रखिए, लेकिन उनकी आराधना ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर मुझसे कुछ गलती हुई होगी पूजा करने में तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।